हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सामने दीवार पर मम्मी का मुस्कुराता फोटो देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। न जाने कितनी देर अपलक वह मम्मी के फोटो को निहारती रही। दीदी अब अंदर भी चलो, कब तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहोगी? उनको बस स्टैंड से लिवाने गए अविनाश ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ चलो, कहते हुए वो घर के अंदर दाखिल हो गई। मम्मी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद वह कमरे का मुआयना करने लगी। अविनाश उसका बैग लेकर अंदर के कमरे में चला गया। कमरे में करीने से सजा कर रखी गई एक भी वस्तु में उसे कहीं भी इस बार अपनेपन का एहसास नहीं हो रहा था। इस कमरे में दीवार पर लगी मम्मी की फोटो के अतिरिक्त उसे सब कुछ अपरिचित सा दिखाई दे रहा था। 10 महीने में पूरे घर की साज सज्जा ही बदल चुकी थी। लकड़ी के नक्काशी वाले पुराने सोफे की जगह मखमली गद्दी वाले नए सोफे ने ले ली थी। एक समय मम्मी की पसंद रही भारी भरकम सेंट्रल टेबल की जगह पर कांच वाली राउंड सेंट्रल टेबल आ चुकी थी। खिड़की के पास कमरे के कोने में मनी प्लांट का प्लॉट रखा हुआ था। वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी ने कई वर्षों तक जतन कर उसे सहेज कर रखा हुआ था। उसे अब भी याद है कि सुबह हाथ में चाय का प्याला लेने के साथ ही मम्मी मनी प्लांट को पानी देना कभी नहीं भूलती थी। तभी अविनाश की पत्नी ज्योति पानी का गिलास लेकर बाहर के कमरे में आई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना दीदी। बस यूं ही कमरे की सजावट देख रही थी। पानी का गिलास हाथ में लेते हुए उसने अनमने भाव से कहा। पसंद आया ना आपको? सारी चीजें मेरी पसंद की हैं। आपके भाई को तो इन सब बातों से कुछ सूझता ही नहीं। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है, मुझे स्वर में उत्तर देते हुए वह अंदर की ओर जाने लगी। उसके कदम अपने आप ही मम्मी जिस कमरे में सोती थी उस ओर बढ़ गए। तभी पीछे से ज्योति की आवाज सुनकर वह रुक गई। दीदी, उधर नहीं इधर। सासू माँ के जाने के बाद अब वह कमरा रानी का है। आपका सामान इधर दूसरे कमरे में रखा है। मम्मी और उसकी कही और अनकही बातों का साक्षी था वह कमरा। 12वीं पास करने के बाद से ही वह इस कमरे में मम्मी के साथ अपनी शादी होने तक रह चुकी थी। उसके इस घर से विदा होने के बाद मम्मी अपनी अंतिम सांस तक इसी कमरे में रही। 2 घड़ी एक नज़र उसने उस कमरे पर डाली और फिर मन मसोक कर दूसरे कमरे में चली गई। यह कमरा उसे पहले की अपेक्षा कुछ छोटा महसूस हुआ। सहसा कमरे के फर्नीचर पर नजर पड़ते ही उसे इसके छोटे लगने का कारण समझ आ गया। दरवाजे के बाजू की सूनी पड़ी रहती दीवार पर वार्डरोब बन चुका था। खिड़की के पास एक बेंड और उसके नज़दीक एक कुर्सी रखी हुई थी। 10 बाई 10 फुट की कमरे में इससे अधिक फर्नीचर आने की गुंजाइश नहीं थी। वह वही पलंग पर बैठ गई। पलंग पर बैठकर न जाने क्यों उसे एक अजीब तरह की अनुभूति होने लगी। यहाँ उसे कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। उठकर उसने गौर से पलंग को देखा तो उसका मन खुशी से भर गया। इसी पलंग पर तो मम्मी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। इसी पलंग पर लेटे हुए उन्होंने उससे और अविनाश से एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने का वचन लिया था। पुरानी डिजाइन का यह पलंग शायद रानी को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए इसे मम्मी के जाने के बाद शायद अलग कमरे में रख दिया। वह यह सोचकर कुछ अंदाजा लगा रही थी कि सहसा उसे याद आया, इसी कमरे में तो मम्मी की अलमारी रखी होती थी। अलमारी की जगह पर तो वार्डरोब बन चुका था। तो अलमारी कहाँ गई? वह मन ही मन बुदबुदाई। मम्मी की अलमारी से तो उनकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। वह तब 14 वर्ष की रही होगी जब पापा ने मम्मी को उनके जन्मदिन पर अलमारी गिफ्ट में दी थी। मम्मी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अलमारी में पापा, अविनाश और उसके कपड़ों के लिए एक अलग जगह बना दी थी। उन्होंने अपने सामान के लिए एक लॉकर वाला पार्टीशन बचा कर रखा था जिसमें वे अपने गहने और अन्य कीमती सामान रखा करती थी। घर में किसी की भी मजाल नहीं थी कि वह कोई उनके उस लॉकर को छू सके। पापा तो हर दफ़ा अपने कपड़े अलमारी से निकालते वक्त सारी अलमारी अस्त व्यस्त कर देते थे और मम्मी उन पर गुस्सा होते हुए सारे कपड़े फिर से करीने में जमाने बैठ जाती थी।
उसे अब भी याद है जब एक बार अविनाश ने अलमारी के दरवाजे पर लगा कांच टूट गया था और वह मम्मी से खौफ से बचने के लिए अलमारी के अंदर ही छिप गया था। आती हुई मम्मी ने अविनाश को खोजा। उसके ना मिलने पर उसे कोसती हुई वे टूटे पड़े कांच बटोरने लगी। तभी अलमारी के दरवाजे के कोने से खून की बूंदें निकलते देख वे घबरा उठी और हड़बड़ाहट कर दरवाज़ा खोला तो अविनाश नीचे के खाने में बेहोश पड़ा हुआ था। घबराए बिना उन्होंने उसे बाहर निकाला और पानी की छींटे देकर उसे होश में लाने का प्रयत्न किया। उसने जब आंखें खोली तो उसे सीने से लगाए वे घंटों तक रोती रही। इस घटना के बाद तो उन्होंने उसके समझदार होने तक अलमारी का लॉक कर रखने की आदत बना ली थी। तभी अविनाश अंदर आकर उसके पास ही कुर्सी लेकर बैठ गया। दीदी, मम्मी के जाने के बाद से तो जैसे आपने इस ओर आना ही बंद कर दिया। मम्मी थी तो कम से कम महीने 2 महीने में आप उनकी खबर पूछने के बहाने आ जाती थी। तब की बात और थी अविनाश। मम्मी की बीमारी का पता चलते ही हर बार मन में एक भय सा बना रहता था कि अगली बार मम्मी मिलेगी या नहीं। इसलिए बार बार जब मन होता था तो आ जाती थी। उसने शांति से अविनाश की बात का उत्तर दिया। आपका यह छोटा भाई अब भी इसी घर में रहता है। आपको इस घर की याद अब क्या केवल रक्षाबंधन के दिन ही आती है? अविनाश के स्वर में शिकायत थी। नहीं रे, ऐसा नहीं है। तू तेरी घर गृहस्थी में खुशी है, फिर अब मम्मी के जाने के बाद बार बार इस उम्र में मायके आना शोभा नहीं देता। कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या बात है दीदी, आप कुछ उखड़ी हुई सी लग रही हैं। अविनाश उसके चेहरे के बदलते भाव भांप गया था। अविनाश, यहाँ इस कमरे में मम्मी की अलमारी रखी होती थी, वह कहाँ है? उससे रहा नहीं गया। वो तो निकाल दी। इस कमरे में वार्डरोब बनाने के बाद तिजोरी रखने की जगह नहीं बची थी। वैसे भी वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। अविनाश ने जवाब दिया। मम्मी की मौजूदगी में जब भी आई तब तक वह घर उसके लिए मम्मी का घर था, पर अब एक रिश्ते के जाते ही जैसे समीकरण बदल चुके थे। मम्मी का घर कहलाने वाला घर अब भाई का घर हो चुका था। इसलिए मम्मी के जाने के बाद 10 महीने के बाद एक बार फिर से इस घर में आने पर उसे बार बार पहली बार यहाँ आने का आभास हो रहा था। दुख उसे इस बात का हो रहा था कि मम्मी से जुड़ी यादों का सौदा करने के लिए पहले अविनाश ने एक बार भी उससे पूछा नहीं। मम्मी के जाते ही उसे पराया कर दिया। तूने मम्मी की आखिरी निशानी नहीं रखी, उसे बेच दिया। मम्मी को कितनी प्यारी थी वह अलमारी, मुझसे एक बार कहा तो होता। तो कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें उभर आईं। क्या दीदी, आप भी इतनी भावुक होकर कैसे जी लेती हैं? अविनाश थोड़ा असहज हो गया। सवाल भावुकता का नहीं है। मम्मी की वह कीमती निशानी तो रहने दी होती इस घर में। पुरानी चीज़ जाएगी तभी तो नया सामान आएगा। फिर मम्मी ने दादी की बसाई हुई पुरानी चीज़ें समय बीतने पर नहीं निकाल दी थी। अविनाश ने अपना तर्क रखा। कम से कम कुछ समय तो बीतने दिया होता। अभी साल भर भी नहीं हुआ है उनको गए। कहते हुए उसका गला रूंध गया। आपकी भावना समझता हूँ मैं। मम्मी की बसाई सारी चीज़ें ऐसी जगह गई हैं जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कहना क्या चाहता है? मैं समझी नहीं। अविनाश की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा। एक वृद्धाश्रम को उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने दान कर दी। इस बहाने उनकी याद बनी रहेगी। वैसे भी मम्मी को तो अलमारी इसलिए प्यारी थी क्योंकि उसमें उनकी एक और कीमती चीज़ उन्होंने रख छोड़ी थी। अविनाश की बात सुनकर वह उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। किचन में काम करती ज्योति शायद भाई बहन के बीच हो रही बात सुन रही थी। तभी एक छोटा सा डिब्बा लेकर उस कमरे में दाखिल हुई। अविनाश ने वह डिब्बा उसके हाथ से ले लिया। दीदी, आपको याद है मम्मी की अलमारी का लॉकर हम सब के लिए कुतूहल का विषय बना रहता था। लॉकर को वे किसी को भी छूने नहीं देती थी। तो अविनाश के प्रश्न के उत्तर में उसने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। यह उनके उस अलमारी के लॉकर से निकला है।
यह कहकर अविनाश ने वह डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। उस छोटे से डिब्बे को हाथ में लेकर उसकी आंखें डबडबा आईं। उसे लगा जैसे उसने मम्मी को स्पर्श कर लिया। धीमे से उसने उस डिब्बे का ढक्कन खोला। एक पुराना सा ब्लैक एंड वाइट फोटो और एक पुराना सा पत्र उसके हाथ में आ गया। फोटो को बड़े ही गौर से देखने के बाद भी उसमें कैद छवि को वह पहचान नहीं पाई। कौन है यह अविनाश? फोटो के साथ रखा पत्र पढ़ लो दीदी, सब समझ जाओगी। अविनाश ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए कहा। मेरी प्रिय रंजना, फूलों की खुशबू की तरह अब भी तुम मेरे मन पर छाई हुई हो। तुम्हारी तस्वीर जब भी देखता हूँ बस तुमसे मिलने को जी बेताब होने लगता है। इस बार शायद गांव न आ पाऊँ। यहाँ बॉर्डर पर दुश्मनों की हलचल बढ़ चुकी है, इसलिए अगले महीने मिलने वाली छुट्टी रद्द कर दी गई है। जब भी छुट्टी मंजूर होगी दौड़ा चला आऊँगा तुमसे मिलने और तुम्हें अपना बनाने। आते ही तुम्हारे बाबा से बात कर हमारी शादी के लिए उन्हें मना लूँगा। बस तब तक मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा केवल तुम्हारा रतन। वह 2-3 बार धूमिल हो चुके उस पत्र को पढ़ गई। रतन? कहीं ये मामा के गांव वाले रतन चाचा तो नहीं? उसने एक बार फिर से उस तस्वीर को गौर से देखकर कुछ अनुमान लगाते हुए कहा। वही है दीदी, मैंने फ़ोन पर उनसे बात कर कन्फर्म किया। कहते हुए अविनाश की आंखें भीग आईं। तू यह क्या कह रहा है? मम्मी और रतन चाचा, फिर पापा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके मन से एक अजीब सी हड़बड़ाहट होने लगी। सब कुछ सच है दीदी। मम्मी और रतन चाचा आपस में प्यार करते थे, पर जब वे 2 साल तक बॉर्डर पर से गांव नहीं आ पाए तो मम्मी की शादी पापा से हो गई। रतन चाचा उन्हें बेहद प्यार करते थे और यही वजह है कि फिर वे किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाए। अविनाश अपनी जगह से खड़ा हो गया। मम्मी की मृत्यु के बाद पहली बार इस घर में आकर जिन चीज़ों में वह मम्मी के एहसास को खोज रही थी, उन्हें ना पाकर मन ही मन उसे अब अपने आप को इस घर से पराये होने का एहसास हो रहा था। पर फिर अविनाश द्वारा सहेज कर रखी गई मम्मी की इस अमूल्य याद को पाकर उसके मन में उठता परायेपन का भाव अपने आप ही तिरोहित हो गया। इस क्षण पहली बार उसे भाई के घर में मम्मी के अब भी होने का एहसास हो आया। अब समझ आ रहा है कि क्यों मम्मी के प्यार में एक दुख मिश्रित दर्द समाया होता था। अपने अंतिम समय में क्यों वे बार बार अलमारी की रट लगाए हुई थी। आज पहली बार जान पाई कि मम्मी किस पीड़ा को अपने अंदर समाये जी रही थी। कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी।